नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ग्वालियर से है, जहां वीरपुर बांध के गेट खोले जाने का विरोध बहाव क्षेत्र के डूब में घर जाने से परेशान है। लोग बांध में गेट ना खोले जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं वीरपुर बांध के पानी से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सभी बांध लबालब हो चुके हैं। तो वहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जनता में आक्रोश है। तो देखिए, ग्वालियर का ही मामला है, जहां वीरपुर बांध खोले जाने को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज किया है। बांध के गेट ना खोले जाने को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। तो वहीं मंदसौर में लगातार हो रही बरसात से रेता नदी से लगे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाडगील सागर का डूब क्षेत्र के लिए मंदसौर सहित सीमावर्ती राजस्थान के परिवार भी मंदसौर आ रहे हैं। हालांकि इस मनोरम नजारे के साथ क्षेत्र के किसानों की पीड़ा भी सामने आ रही है। फिलहाल तो अभी जो डैम खाली था, ये अभी जल भराव काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये जो डूब क्षेत्र का जो भी है यहाँ पे भरा गया है पूरी अच्छी तरह से। और जो कि अभी फसल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ पे पिलाव प्रकोप है और उससे काफ़ी दिक्कत आ रही है किसानों को भी। और फिलहाल तो वाहन की स्तर ऊंचाई है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। रुक करते मंदसौर जिले की, जहां लहसुन के लिए प्रसिद्ध पिपलिया कृषि उपज मंडी में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां मंडी के कच्चे टीन शेड में कई जगह से बरसात के पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते किसानों की लहसुन की उपज भीग रही है। लहसुन के ढेर भीग जाने के कारण व्यापारी खरीदने से मना कर रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं पक्के टीन शेड में व्यापारियों का माल भरा रहता है, जिसके कारण किसानों को खुले में अपनी उपज रखनी पड़ रही है। किसानों की मांग है कि पक्के शेड को खाली कराया जाए, ताकि उपज को खराब होने से बचाया जा सके। लहसुन में पैदावार के देखा जाए तो इतनी कम हो रही, और भाव भी जो हमने बीज ला के मिला लगाया वो भी उसकी लागत नहीं निकल रही मौसम की वजह से, और भाव भी नहीं मिल पा रहे। और यहाँ मंडी पे आते हैं तो कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं। बाहर 40 गाड़ियां पड़ी हुई है, 3 दिन तक वो लोग इंतजार करेंगे। अब ये शेड तो 3 शेड है, 3 शेड में से 1 शेड किराने वाले को दे दिया है इन्होंने। अब आरसीसी बची और 2 शेड ही बचे, तो किसान तो परेशान हो गई ना सब। अरे कोई सुविधा नहीं है, तो पूरा रात भर पानी पड़ो में यो सेट में पानी चुयो सब पल्ले लाके रात में लाके दाखी। तो वही 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला डैम ओवरफ्लो हो गई है। डैम में 100% जलभराव होने के बाद पानी छलकने लगा है। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया है, जो इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वहीं कैचमेंट एरिया में लगातार हुई अच्छी बारिश के कारण डैम में पानी का स्तर बढ़ा है। ये पूरी तरीके से भर चुका है। डैम का ये खूबसूरत नजारा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया है। इस डैम का ओवरफ्लो होना न केवल पर्यटकों के लिए खुशी की बात है, बल्कि इससे किसानों और पूरे क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिली है। और चले रुक कर लेते हैं इंदौर जिले की, जहां बेटमा देपालपुर क्षेत्र में बारिश कहर बरपा दिया है। 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटा बेटमा का तालाब भी लबालब हो गया है और ओवरफ्लो जारी है। कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, तो इंदौर रोड पर बने बालिका छात्रावास में भी पानी घुस गया है। नदी नाले उफान पर हैं और सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब चुके हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। बता दें कि कॉलोनियों में पानी भर चुका है। चंबल और गंभीर नदी उफान पर है। तो वहीं मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। अभी लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, उससे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अभी हम यहाँ छोटा बेटमा के तालाब पे खड़े हैं। ये
47 से 48 साल पुराना यहाँ का तालाब है और बेटमा का जो मुख्य स्रोत है, बेटमा का जो प्यास है वो इसी तालाब से बुझती है और इसकी मोरी भी कल देर रात से खुल गई है। इसके साथ ही इंदौर सागर कुटी रोड जो है, उस इंदौर सागर कुटी रोड पे भी बालाजी की रपट आने से भी कई गाँवों का कनेक्शन कट गया है और जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीच में भी अभी डोल 11 का पर्व और ये सब आया था, उसमें भी रिमझिम बारिश के बीच में ही डोल और झांकियाँ यहाँ पे निकली थी। अभी कुल मिलाकर के तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त और प्रभावशाली। रिमझिम बारिश के बीच हम खड़े हैं छोटा बेटमा के तालाब पर, जो कि 78 हेक्टेयर में फैला हुआ है और लगभग 45 साल पुराना है और बेटमा क्षेत्र का ये सबसे बड़ा जल स्रोत है। यह 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर और बेटमा क्षेत्र में हुई घनघोर बारिश की वजह से और सर्वाधिक बारिश की वजह से ये अपने उफान पर आ गया। इसकी वजह से इससे जुड़ी हुई नौलखी नदी भी पूरी तरह से उफान पर आ गई और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि पीछे तक कैमरामैन बताएं कि पूरा लबालब भरा हुआ है तालाब और इस तालाब की वजह से जो ओवरफ्लो हुआ है उससे सोयाबीन के खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है और आगे जाकर जो एक छात्रावास आता उसमें भी इसका पानी भर चुका था, जिससे छात्राओं की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। बेटमा से रमेश काकरवाल, स्वराज एक्सप्रेस। और पीथमपुर के सागौर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगरोल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इसी बीच गांव का ही एक परिवार अपनी कार लेकर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था। तेज बहाव में कार बह गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ट्रैक्टर की मदद से कार को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और पुल पुलियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। ये देख सकते हैं मांग और रुक करते रायसेन जिले की, जहां भारी बारिश से मुड़िया खेड़ा स्थित घोड़ा पछाड़ नदी के पुल पर 2 फीट पानी बढ़ गया है। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लगभग 20 घंटे से आधा दर्जन गांव का रास्ता बंद पड़ा है। तो वही उज्जैन जिले में नंदियासी गांव के पास बागेड़ी नदी में पानी के तेज बहाव में कार बह गई। बागेड़ी नदी में पुलिया पार करते समय ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने वक्त रहते कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शराब के नशे में कार चालक पुलिया पार करने की कोशिश कर रहा था। कार के बहने का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही बालोद में लगातार हुई बारिश के बाद जहां जिले के जलाशय पानी से लबालब भरकर छलकने लगे हैं, तो वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तांदुला नदी पर बने एनीकट के नीचे तेज धार में बहते पानी पर कई लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। ग्राम हीरापुर में तांदुला नदी पर बने एनीकट में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर 10 से भी अधिक महिलाओं के साथ ट्रैक्टर नदी को पार करते दिखे। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को हटाकर पानी के तेज बहाव में लोग पार कर रहे हैं। बच्चों को बरसात में आने जाने की सुविधा, पढ़ाई के लिए सभी प्रकार का दिक्कत है। सबसे ज़्यादा समस्या पुल का है और रोड का, आने जाने में बच्चों को बहुत समस्या और आम ग्रामीण जनों को भी सबसे ज़्यादा समस्या यही है। पूरा डाउन है, जर्जर स्थिति में है और बरसात के महीना है, बहुत हमारा दिक्कत होते है। जैसे विद्यार्थी लेकर हम हफ्ता दिन 2 हफ्ता मान स्कूल बंद रहते हैं, जो भी हमारे यहाँ की स्थिति खराब होते, समस्या होते।
तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध और कोरबा के मिनीमाता बांगो बांध की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां डैम के गेट खोल दिए गए हैं। एक तरफ ओमकारेश्वर बांध से 12,000 क्यूसेक और इंदिरा सागर बांध से 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरबा मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ने से बांध के 2 और गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश के चलते अब तक 8 गेट खोले जा चुके हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। और करते अगली खबर की, नीमच जिले में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। रतनगढ़ थाना क्षेत्र के सांडा माताजी गांव के पास गुंजाली नदी में एक बोलेरो फंस गई, जिसमें रतनगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश मीणा, डॉक्टर मोहन मुजालदे और उनका ड्राइवर बोलेरो सवार थे। सांडा माताजी के पास गुंजाली नदी के पुल पर पानी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पुल पार करते समय तेज बहाव में गाड़ी फंस गई। गाड़ी आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। गनीमत रही कि एक खजूर के पेड़ ने गाड़ी को रोक लिया, जिससे गाड़ी तेज बहाव में बहने से बच गई। तो वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने तीनों अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद बोलेरो को भी नदी के बाहर निकाल लिया गया। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनती नदियों को पार न करें और तेज बहाव वाले मार्गों पर विशेष सावधानी बरतें। तो वहीं ललितपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। राजघाट और माता टीला बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यूपी एमपी को जोड़ने वाला राजघाट पुल डूब चुका है। वहीं माता टीला बांध के भराव क्षेत्र में पानी की भारी आवक हो गई है। बांध के 20 गेट खोलकर 1.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं ललितपुर का संपर्क मध्य प्रदेश के अशोकनगर से कट चुका है। रुक करते अगली खबर की, ओमकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध क्षेत्र से लगातार पानी खोलने को लेकर जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने रेड अलर्ट जारी किया है। मोरटक्का में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे पहुंची। वहीं इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बने पुल के करीब नर्मदा का जलस्तर पहुंचा हुआ है। इससे ब्रिज से निकलने वाले भारी वाहनों को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। ओमकारेश्वर बांध से 12,000 क्यूसेक और इंदिरा सागर बांध से 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। इसके बाद जिला प्रशासन ने लोगों से नर्मदा किनारों से दूर रहने की अपील की है। खंडवा ज़िले में भी बारिश हो रही है और नर्मदा वैली की बात करें तो ऊपरी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। पीछे जो डैम्स हैं हमारे तवा डैम, बरगी डैम, वहाँ से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसको देखते हुए आज हमारा जो इंदिरा सागर परियोजना है उसका इंदिरा सागर बांध से भी हमारा फ्लो बढ़ाया गया है। ऊपरी क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के चलते इंदिरा सागर बांध के अंदर में 261 पॉइंट पानी भर चुका है, जिसको लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और इंदिरा सागर बांध के अंदर में जल भराव काफ़ी तेजी से हो रहा है। इसको लेकर इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। उन 12 गेटों से जो खोले जाने वाला पानी है वो ओमकारेश्वर बांध के जल भराव क्षेत्र में आएगा। इस क्षेत्र में जो पानी आएगा उसे इस डैम वाले को रिलीज करना पड़ेगा। इसी को लेकर ओमकारेश्वर बांध से 21 गेट खोलकर 11,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि निचली बस्तियों में जो हालात बिगड़ेंगे तो उसको किस तरीके से प्रशासन काबू पाएगा और किस तरीके से सतर्कता के साथ वहाँ की बस्तियों को खाली करवाएगा। एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि निचले क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या जल भराव जैसा कोई कृत्य नहीं होने देंगे। हम पूर्ण रूप से नज़र बनाकर रखे हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ओमकारेश्वर से अशोक शर्मा। तो वही कोरबा में मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर बढ़ने से बांध के 2 और गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश के चलते अब तक 8 गेट खोले जा चुके हैं। गेट खोले जाने के बाद बांगो बांध का जलस्तर करीब 358.11 मीटर पर स्थिर
डैम के कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र निखरा ने बताया कि बांध के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता अनुसार गेटों को खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ग्वालियर के शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बीते 48 घंटों की भारी बारिश के बाद 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इससे लगभग 65 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इससे 5000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और व्यापारियों को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि वे सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स देते हैं, फिर भी वहां सीवर सिस्टम और सड़कें नहीं हैं। नगर निगम आयुक्त ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भारी जल भराव के कारण यहां की फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो गया है। करीब 65 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे हजारों लोगों की रोजगार सुरक्षा खतरे में है। यहां के 5000 से ज्यादा मजदूर काम से वंचित हो गए हैं। व्यापारियों को भी हर दिन लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। असल में शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण 2008 में हुआ था, लेकिन यहां अभी तक सीवर सिस्टम की व्यवस्था नहीं है और सड़कें भी ठीक से नहीं बनाई गई हैं, जिसके कारण बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति बन जाती है। ऊपर से देखने पर पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी फैला हुआ है और व्यापारी बेबस नजर आ रहे हैं। इस स्थिति में कच्चा माल भी खराब हो रहा है, जिससे व्यापारियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे वर्ष शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस मांग को बारिश के 3 महीने पहले से लगातार उठाया है। शासन प्रशासन को जो उचित ध्यान देना था नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से नए नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो तालाब में तब्दील हो रहे हैं। इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और तुरंत शासन को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जहां व्यापारी का लॉस है, इसका भुगतान तुरंत शासन को करना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया से नगर निगम और सरकार को सालाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स मिलता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। माल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ सामान्य लोडिंग वाहन भी नहीं जा सकते। अगर यही स्थिति और कुछ दिन बनी रही तो फैक्ट्रियों को बेचना या पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव के हालात हो गए हैं, जिसे लेकर व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की है और जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित रूप से शंकरपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर है, इन सब औद्योगिक क्षेत्र में अभी चूंकि शहर में अधिक जो है वर्षा हुई है, उसके कारण से जल भराव की स्थिति बन रही है। जो एक तथ्य शंकरपुर के लिए विशेषकर संज्ञान में आया है कि कुछ जगह डाइवर्ट होने के कारण शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो पानी आ रहा है, तो कल सभी जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, शहर के 5-6 औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल मुलाकात के लिए आया था। उनको भी मैंने आश्वस्त किया है और एक हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है कि शंकरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो डाइवर्ट होकर पानी आ रहा है, उसको अगर उन्होंने मोती झील से या और अन्य 1-2 विकल्प उनके द्वारा बताए गए हैं, उस पर विचार किया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी भराव न हो। पानी में डूबा विकास। शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिससे फैक्ट्रियों के अंदर की मशीनें और अन्य सामान डूब गए। कई औद्योगिक इकाइयों को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके उपकरण और मशीनें पानी में डूबकर खराब हो गई। जल भराव की स्थिति के कारण लगभग 300 श्रमिक भी इस औद्योगिक क्षेत्र में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। कई छोटे उद्योगपति और व्यापारी नगर निगम पर टैक्स लेने के बावजूद पर्याप्त सुविधाएं न देने का आरोप लगा रहे हैं। व्यापारियों की पीड़ा सुनने और समस्याओं के समाधान के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे वे निराश हैं। व्यापारियों ने अपनी स्थिति की शिकायत करने और पानी से भरे क्षेत्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। फिलहाल नगर निगम अधिकारी व्यापारियों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही हालात ठीक कर दिए जाएंगे, लेकिन व्यापारियों में ये आक्रोश है कि वे निगम को भारी टैक्स अदा करते हैं, फिर भी इस इलाके में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर
जल्द ही इसे लेकर सुधार नहीं हुआ तो ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से वीरान हो सकता है। इससे व्यापारियों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल समस्या ग्वालियर के शंकरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई सालों से चल रही है और अगर सरकार और नगर निगम जल्द इस दिशा में कदम नहीं उठाते तो आने वाले समय में यह इलाका पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ग्वालियर से संवाददाता विनोद शर्मा की खास रिपोर्ट।